वेद व्यास ने वेद को लिखा, ऐसा बताया जाता है। वेद पहले श्रुत था, गुरु से लोग सुनकर शिष्य ज्ञान प्राप्त करते थे। कहानियों में होता था ज्ञान, कहानी सुना देते थे, उसके बाद उसका अर्थ बता देने से आदमी को पूरी तरह कंठस्थ हो जाता था। अद्भुत तरीका था वेद पढ़ाने का, कोई भूलते ही नहीं थे पढ़ी हुई चीज़ें, क्योंकि बता दिया गया उसको, कहानी याद हो गई और अर्थ बता दिया। तो वेद व्यास ने उसको संग्रह किया था, 4 भागों में बांटा। ऋग्वेद में विज्ञान है, सामवेद में संगीत विद्या, अथर्ववेद में तंत्र मंत्र, और सामवेद में ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। यजुर्वेद में आयुर्वेदिक दवाइयाँ, सारी दुनिया की चीज़ें जो है वो आयुर्वेद एक वेद है, जिसको जानकर आदमी जड़ी बूटियों से दवा कर सकता है। और जड़ी बूटियाँ, पेड़ पौधे, वनस्पतियाँ हमें भगवान ने फ्री में दिया है, इसलिए पुराने ऋषि मुनि फ्री दवाएं दिया करते थे। आज लोग केमिकल की दवाइयाँ देते हैं, लेकिन दवाइयों से इतना पैसा कमाते हैं कि वो बहुत धनवान हो जाते हैं। वैद्य का उद्देश्य पहले नहीं था धन कमाना, उनका उद्देश्य था लोगों का जान बचाना। आज उद्देश्य हो गया है धन कमाना और जान बचाना, और ज़्यादा ज़रूरी धन कमाना है, जान बचे ना बचे। तो वेद असल में है क्या? वेद माने ज्ञान। तो हमारे ग्रंथों में लिखा है कि वेद को भगवान ब्रह्मा ने बनाया और उसको धरती पर गिरा दिया, और आज तक हमें नहीं मिल रहा है। आज तक किसी को वेद प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन आज हम आपको उसका रहस्य बताते हैं। वेद, ये संसार वेदमय है, इसमें जिसको जान जाते हैं वो हमारा आविष्कार हो जाता है। अब आग कैसे जलती है, क्या क्या उसमें ये है, हवा कैसे बहती है, पानी कैसे बनता है, पानी कैसे बरसता है, ये सब का अध्ययन करें तो ये वेद होते जा रहा है, ये नए नए आविष्कार होगा। कुछ चीज़ें मनुष्य जान चुका है, कुछ चीज़ें अभी जानना बाकी है। अथाह सागर है ज्ञान का, उसको खोजेगा तो जान पाएगा। ये पहाड़ कैसे बने, ये नदियाँ कैसे बनी, ये पेड़ पौधे कैसे बने, बीज कैसे अंकुरित होकर वृक्ष बनता है, वृक्ष से फिर वही बीज निकलता है। तो ये सब चीज़ें, ग्रह नक्षत्र तारे कैसे काम कर रहे हैं, धरती की ओर चंद्रमा, धरती के चारों ओर